finishes off in style. एशेज एक ऐसा टूर्नामेंट है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है और इसमें सिर्फ टेस्ट मैच ही खेला जाता है। शुरुआती सालों में यह 3 मैचों की सीरीज होती थी, लेकिन अभी यह 5 मैचों की सीरीज होती है। विश्व कप के बाद क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फेमस टूर्नामेंट एशेज ही है, जबकि यह सिर्फ 2 देशों के बीच ही खेली जाती है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो एशेज को इतना लोकप्रिय बनाती है? एशेज का इतिहास 139 साल पुराना है और यह समय के साथ और ज़्यादा लोकप्रिय होता चला गया। एशेज, जिसका हिंदी में मतलब होता है राख, आखिर एक राख से भरे ट्रॉफी के लिए क्यों दोनों टीम जान लगा देती है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है, यही देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है और यह वहां का राष्ट्रीय खेल भी है। साथ ही यह ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल है। खास तौर से इंग्लैंड में इस खेल को साख से जोड़कर उस समय भी देखा जाता था और आज भी देखा जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 15 से 20 मार्च साल 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था और उसी समय से टेस्ट मैच को पहचान मिली। यह सब होता रहा और खेल लोकप्रिय होता जा रहा था। फिर आता है साल 1882। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई तो दोनों टीमों के बीच लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान पर टेस्ट मैच खेला गया। यह खेल इतना अद्भुत था कि इंग्लैंड अपनी ज़मीन पर हारना नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, और इंग्लैंड इस मैच को 7 रनों से हार गया। इंग्लैंड फर्स्ट टाइम अपनी धरती पर कोई टेस्ट मैच हारी थी। इंग्लिश सरजमी पर कंगारुओं की यह पहली जीत थी। यह इंग्लिश मीडिया को बहुत बुरा लगा और उसने बड़े ही करारे शब्दों में इस हार का आलोचना किया। ऐसा ही एक अखबार था स्पोर्टिंग टाइम्स। इसके पत्रकार शिर्ले ब्रुक्स ने इस खबर को इस हेडिंग से छापा कि शोक समाचार। इंग्लिश क्रिकेट को याद करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि 29 अगस्त 1882 को ओवल ग्राउंड में इसकी मौत हो गई है। इसके चाहने वाले दुख में है। इंग्लिश क्रिकेट मर गया। उसके अंतिम संस्कार के बाद ऐश ऑस्ट्रेलिया भेज दी जाएगी। उस वक्त के छापे खबरों में असर होती थी। जर्नलिस्ट की अपनी वैल्यू थी। इंग्लैंड में क्रिकेट की मौत वाली इस हेडलाइन से ही नाम निकला था एशेज, जो आज दुनिया में छाया है। और उसके रोमांच में स्टेडियम में चिल्लाते दर्शक ये बताते हैं कि क्रिकेट ऐश बनकर ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, बल्कि आग की तरह विश्व के कई देशों में पहुंचकर लोकप्रियता की सारी हदें तोड़ दी। लेकिन इंग्लैंड को इस हार का दुख तो था। बाद में उसी साल इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 3 टेस्ट मैच खेलने गई। इसके पहले 2 टेस्ट 1-1 के बराबरी पर छूटा था और तीसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने जीता और इस तरह वह ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर चुका था। इंग्लिश जर्नलिस्ट द्वारा लिखा गया उस आर्टिकल को ऑस्ट्रेलियन टीम भी जानती थी। उसने इंग्लिश टीम के जीत के सम्मान में उस मैच में इस्तेमाल किए गए स्टंप के बेल्स, जो कि स्टंप के ऊपर रखे जाते हैं, उसको जलाकर और उसके राख को एक अर्न यानी कि कलश में दिया, जो कि ट्रॉफी के आकार का था। उसी साल के बाद से ही हर साल इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए उस सम्मान का मतलब था कि उस दिन ओवल में इंग्लिश क्रिकेट की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन के उस घटना से क्रिकेट पूरी दुनिया में फैल गया था। इंग्लैंड के ओर से इस सीरीज में कप्तानी कर रहे थे आइवो ब्लिग। वो इस ट्रॉफी को लेकर वापस इंग्लैंड आ गए। इस तरह से इस सीरीज का नाम एशेज पड़ा। हालांकि आइवो ब्लिग जब साल 1927 में इस दुनिया को छोड़े, उससे पहले उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि उस एश अर्न को ऑस्ट्रेलिया को सम्मान के रूप में वापस दे दिया जाए। ऐसा ही हुआ और फिर उस एश अर्न को सम्मान सहित ऑस्ट्रेलिया को वापस कर दिया गया, जिसे रूपर्ट्स वुड म्यूजियम में रखा गया। अभी जो आप एशेज ट्रॉफी देख रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं बल्कि उसी का डुप्लीकेट है। ओरिजिनल एश अर्न ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित रूपर्ट्स वुड म्यूजियम में रखा गया है। बीते 139 सालों में अब तक कुल 71 सीरीज खेला जा चुका है, जिसमें 33 ऑस्ट्रेलिया ने जबकि 32 इंग्लैंड ने जीता है। साथ ही 6 सीरीज ड्रॉ हुए हैं। एशेज के इतिहास में अब तक कुल 335 मैच खेला गया है, जिसमें 136 ऑस्ट्रेलिया और 108 इंग्लैंड ने जीता है, जबकि 91 मैच ड्रॉ खत्म हुए हैं। बीच में साल 1914 और 1942 में वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान यह सीरीज नहीं खेला गया था। एशेज के इतिहास में इस ट्रॉफी को लगभग 80 साल ऑस्ट्रेलिया ने और 55 साल इंग्लैंड ने अपने पास रखा है। 139 सालों का यह टूर्नामेंट अपने साथ कई रिकॉर्ड्स समेटे हुआ है।
इस सीरीज के सबसे सफल बैट्समैन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है, जिसने 5028 रन बनाए हैं। वहीं शेन वॉर्न 195 विकेट्स लेकर सबसे सफल गेंदबाज है। शेन वॉर्न की इस सीरीज में साल 1993 में डेब्यू हुआ था और इस सीरीज के अपने पहले ही गेंद पर माइक गेटिंग को आउट किया था, जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है, जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं। इस समय तक के हुए एशेज में कुल 3 बार व्हाइट वॉश हुआ है और 3 बार ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है। पहला व्हाइट वॉश साल 1989 में हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया था। इसके बाद साल 2006 और 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से हराया। साल 1987 से 2004 तक इस सीरीज को इंग्लैंड एक बार भी नहीं जीत पाया और यह हर बार ऑस्ट्रेलिया की झोली में गया। साल 2005 में इंग्लैंड ने फाइनली 18 सालों का सूखा खत्म किया और इस सीरीज को 2-1 से जीता। इसी सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाज केविन पीटरसन का डेब्यू हुआ था और वह 473 रन बनाकर इस सीरीज के हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। अभी लेटेस्ट एशेज सीरीज की बात की जाए तो यह साल 2019 में खेला गया था, जो 2-2 के बराबरी पर छूटा। तो यही थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली 139 साल पुरानी एशेज सीरीज की पूरी कहानी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। कोई सलाह या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही क्रिकेट के ऐसे ही दिलचस्प किस्से हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, इसलिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।